नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो वर्षा की पहली बूंदों को इतना पवित्र क्यों मानते थे? आखिर ऐसा क्या कारण था कि धरती पर हरियाली आने के समय हमारे गांव और किसानों के बीच एक विशेष उत्सव मनाया जाता था, जिसे अदरा पर्व कहा जाता है? दोस्तों, क्या यह केवल एक लोक पर्व है अदरा, या इसके पीछे छिपा है प्रकृति, धर्म, आस्था और जीवन का कोई गहरा रहस्य? तो दोस्तों, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे अदरा पर्व का संपूर्ण इतिहास, इसकी मान्यताएं, इसका महत्व, पूजा विधि, इस दिन क्या खाया जाता है और वह प्रेरणादायक कथा जो हमें प्रकृति के प्रति सम्मान से करना सिखाती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि अदरा पर्व का वह संदेश क्या है जो आज के समय में हर व्यक्ति के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। भारत को सदियों से कृषि प्रधान देश कहा गया है दोस्तों। यहाँ का किसान केवल खेती नहीं करता, बल्कि धरती माँ को और वर्षा को ईश्वर का वरदान मानता है। जब तपती गर्मी के बाद आकाश में बादल उमड़ने लगते हैं, जब सूखी धरती पर वर्षा की पहली बूंद गिरती है, जब खेत नई फसल के लिए तैयार होते हैं, तब प्रकृति के इस नव जीवन का स्वागत अदरा पर्व के रूप में किया जाता है। दोस्तों, आद्रा पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, यह प्रकृति और मानव के बीच प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन धरती, जल, वायु और अन्न पर निर्भर है। तो दोस्तों, सनातन संस्कृति में प्रकृति को सदैव ही पूजनीय माना गया है। हम सूर्य को देवता मानते हैं, नदियों को माता मानते हैं, पर्वतों को देव स्वरूप मानते हैं, पीपल, बरगद और तुलसी जैसे वृक्षों की हम लोग पूजा करते हैं। धरती को माता कहकर हम प्रणाम करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अह पृथिव्या, अर्थात यह धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अदरा पर्व क्यों मनाया जाता है। पुराने समय के लोग के पास आधुनिक साधन नहीं थे। अच्छी वर्षा होती थी तो पूरा गांव में खुशहाली आती थी। यदि वर्षा नहीं होती थी तो अकाल पड़ जाता था। इसलिए किसान वर्षा ऋतु के आगमन को भगवान का आशीर्वाद मानते थे। वे धरती माता और प्रकृति को धन्यवाद करने के लिए विशेष पूजा करते थे। यही परंपरा आगे चलकर अदरा पर्व के रूप में प्रसिद्ध हुई। अब जानेंगे दोस्तों, अदरा पर्व का आध्यात्मिक महत्व क्या होता है। तो दोस्तों, अदरा पर्व केवल खेती तक सीमित नहीं होती, इसका आध्यात्मिक संदेश भी अत्यंत गहरा है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जिस प्रकार धरती बिना किसी भेदभाव के सभी को अन्न देती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रेम और सेवा का भाव रखना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष बिना कुछ मांगे हम लोगों को फल देता है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के लिए उपयोगी बनना चाहिए। आद्रा पर्व जो है वो त्याग, सेवा और कृतज्ञता का पर्व है। इसके बाद से दोस्तों, हम जानेंगे लोक कथा। आद्रा की लोक कथे के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए सुनते हैं लोक कथा इसका। अब सुनिए आद्रा का वह प्रेरणादायक कथा जिसे गांव में पीढ़ियों से सुनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा में विशाल और उपजाऊ भूमि थी। वहाँ के लोग मेहनती थे, हर वर्ष भरपूर फसल होती थी, लोग सुखी और संपन्न थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों में क्या होने लगा, अहंकार बढ़ने लगा। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि यह सब उनकी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने प्रकृति और भगवान को धन्यवाद करना बंद कर दिया। लोग अन्न की बर्बादी करने लगे, तालाबों को अपेक्षा करने लगे, पेड़ काटने लगे, धरती माता का सम्मान कम होने लगा। समय कुछ बीतता गया, फिर एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा बिल्कुल भी नहीं हुई। नदियाँ सूख गई, तालाब खाली हो गए, पशु पक्षी प्यास से तड़पने लगे, खेत बंजर हो गए। चारों ओर दुख और निराशा फैल गई। तब जाकर राजा चिंतित हो गया। उसने विद्वानों और ऋषियों को बुलाया। तो ऋषियों ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन,
मनुष्य ने प्रकृति का अपमान किया है। धरती माता दुखी है। जब तक लोग अपनी भूल स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वर्षा नहीं होगी। यह सुनकर पूरे राज्य के लोग पश्चाताप करने लगे। उन्होंने धरती माता से क्षमा मांगी, पेड़ लगाने का संकल्प लिया, जल संरक्षण शुरू किया, गरीबों को अन्न दान दिया और पूरे राज्य में प्रकृति की पूजा की। कुछ ही दिनों में बाद आकाश में बादल छा गए, तेज वर्षा हुई, नदियां भर गई, खेतों में हरियाली लौट आई, लोगों के घर फिर से अन्न भर गया। तभी से लोग प्रतिवर्ष अर्द्रा पर्व मनाना शुरू किया। अब अर्द्रा पर्व की पूजा विधि भी जान लेते हैं दोस्तों। इस दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, घर की सफाई करनी चाहिए, पूजा स्थल पर दीपक जलाए, भगवान विष्णु, धरती माता और प्राकृतिक देवताओं का स्मरण करें, फूल, अक्षत और जल अर्पित करें। उसके बाद से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना में हमें क्या बोलना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हे धरती माता, आप समस्त संसार का पालन करती हैं, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। तो दोस्तों अब इस दिन क्या खाना चाहिए ये भी जान लेते हैं। आद्रा पर्व पर पारंपरिक भोजन का विशेष महत्व माना गया है। कुछ जगहों पर आम, दही, खीर, मालपुआ, पुआ और कुछ जगहों पर आम, खीर और पूड़ी, ये सारी चीजें खाने का प्रचलन है। तो दोस्तों जिसके यहाँ जैसा भी प्रचलन होगा वो बनाते हैं और खाते हैं और वो सब नए अन्न से भी भोजन बनता है दोस्तों। परिवार के सभी साथ एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। अब थोड़ा आद्रा पर्व की आधुनिक संदेश भी सुन लेते हैं। आद्रा पर्व हमें क्या संदेश देता है दोस्तों? आज संसार में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण और जल संकट की है। नदियाँ प्रदूषित हो रही है, जंगल कम हो रहे हैं, भूजल स्तर गिर रहा है। ऐसे समय में आद्रा पर्व का संदेश पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया। यदि हम जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, अन्न का सम्मान करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी सुखी और सुरक्षित रहेगी। तो प्रिय दोस्तों, जब भी वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरे तो याद रखिएगा यह केवल पानी नहीं है, यह प्रकृति का आशीर्वाद है, यह धरती माता की स्नेह है, यह जीवन का आधार है। आइए आद्रा पर्व की इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें, एक पेड़ अवश्य लगाएं, जल की रक्षा करेंगे, अन्न का सम्मान करेंगे, प्रकृति माता को मानकर उनका संरक्षण करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आज हमने आद्रा पर्व के बारे में विस्तार से जाना। यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, पूजा कैसे की जाती है, इस दिन क्या खाया जाता है और इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आद्रा पर्व हमें केवल एक त्योहार मनाना नहीं सिखाता, बल्कि ये संदेश देता है कि प्रकृति है जीवन का आधार है। धरती माता, जल, वायु, वृक्ष और अन्न, ये सभी ईश्वर के अनमोल उपहार हैं। यदि हम इनका सम्मान करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुंदर और समृद्ध संसार मिलेगा। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर एक और भी संकल्प लें कि हम अन्न का कभी भी अपमान नहीं करेंगे, जल की हर बूंद का सम्मान करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे और धरती माता को सदैव आदर करेंगे। दोस्तों, यही आद्रा पर्व का सच्चा संदेश है। हमारी सनातन संस्कृति की यही पहचान है। यदि आपको दोस्तों यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों और सभी श्रद्धालुओं के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस पावन महत्व के बारे में जान सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा विधि, कथा और भक्ति से जुड़ी हुई हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे धरती माता, हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमारे खेत खलियान अन्न से भरे रहे और संसार के सभी प्राणियों का कल्याण करें। दोस्तों, इसी मंगल का कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय धरती माता, जय प्रकृति दे, जय सनातन देव, राधे राधे, हरि ओम, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली भक्ति एवं धार्मिक प्रस्तुति में। राधे राधे दोस्तों।